Vicky and Bruno, the Ghostbusters, an 8 exclusive. Hello, welcome to H2O Purifiers. My name is Jia. How can I help you? Sure. If you give me your full name and order number, then I'll... एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? विक्की, आइए आइए, मैं आप ही का वेट कर रहा था, प्लीज। थैंक यू। बताइए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? मेरे लिए कॉफी और ब्रूनो के लिए एक मिनट पूछ के बताता हूँ। ब्रूनो, पता क्या खाएगा? अच्छा ठीक है, ब्रूनो के लिए मिल्क एंड ब्रेड। ओके। कमल, जी सर। अरेंज सम स्नैक्स विद मिल्क एंड ब्रेड। श्योर सर। इंटरेस्टिंग, मतलब आप ब्रूनो की बात इजीली समझ लेते हैं। हाँ, क्योंकि आज के टाइम में आपको समझाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो बस मैं इसे समझ लेता हूं और मुझे ये। बाय द वे, आप मुझे ये समझाइए कि आपकी कंपनी से रोज एक एम्प्लॉय का अचानक गायब होना, ये सब क्या है और कब से हो रहा है? आई रियली डोंट नो मिस्टर विकी, ये सब क्या हो रहा है। मैंने लास्ट अक्टूबर में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, H2O प्यूरिफायर। शुरुआत में प्यूरिफायर में दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेल या एक कॉल सेंटर भी ओपन किया और उसके लिए कैंडिडेट्स हायर किए, और उसमें 5 कैंडिडेट एक दिन एक साथ आए थे फॉर इंटरव्यू, एंड दे आर ऑल गुड। निखिल, अखिल, मितांशी, रोहाना एंड सृजिता। सृजिता इज अ टीम लीडर ऑफ आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेल, और पिछले 5 दिनों में 5 गायब हो गए हैं। गायब हो गए? जरूरी तो नहीं, हो सकता है उन लोगों ने आपकी कंपनी ही छोड़ दी हो, यह भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है विकी, वी पे नाइस सैलरी टू आवर एम्प्लॉइज। और वैसे भी जब सबसे पहले अखिल गायब हुआ और बाकी 4 लोगों से पूछा, तो अखिल के बारे में तो किसी को नहीं पता था, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। एंड सेम विथ निखिल, मितांशी, रोहाना के गायब होने पर किसी को इनके बारे में नहीं पता था। और कल तो हमारी टीम लीडर भी गायब हो गई। लीजिए चाय पीजिए, एंड ब्रूनो के लिए मिल्क एंड ब्रेड। थैंक यू मिस्टर आनंद। वैसे ऐसे केस के लिए आपको मेरी नहीं, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी कंपनी पर कोई असर पड़े। और वैसे भी जब आप आत्माओं को ढूंढ सकते हैं, तो फिर ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। देखिए, काम मुश्किल तो नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे पुलिस की हेल्प तो जरूर लेनी होगी ना। देखिए, आप जो कुछ भी करिए, लेकिन उससे मेरी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और हो सके तो ट्राई टू सॉल्व दिस केस एज सून एज पॉसिबल। मुझे इन 5 एम्प्लॉयज के रेज्यूमे और लास्ट वीक की कॉल रिकॉर्डिंग्स चाहिए, जिसमें इन्होंने आपके प्योरीफायर कस्टमर से बात की है। ऑल राइट, मैं अभी राकेश को बोलता हूं, ही विल हेल्प यू। थैंक यू मिस्टर आनंद। Thank you, sir. Anything else you want to know about H2O purifier? Sir? Sir, listen, don't worry. You don't have any problem from now. Yes, definitely. Yeah. Have a good day, sir. Oof, damn. रोज सुबह वाइफ के सवालों के जवाब दो और यहां ऑफिस में कस्टमर्स के सवाल। मैं पक गया हूं सबसे। हेलो, क्या आप ही राकेश हैं? हाँ, आप तो विकी है ना? विकी एंड ब्रूनो द घोस्टबस्टर्स। जी, मैं वही विकी हूँ। अरे आपको कौन नहीं जानता है, हर तरफ बस आप ही आप छाए हुए हो। आप तो भूत और चुड़ैलों से ऐसे बात करते हो जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड हो, और यहाँ मुझे अपनी पत्नी से बात करने में डर लगता है। ये लो, नाम लिया,
और चुड़ैल का फोन, I mean मेरी वाइफ का फोन आ गया। हाँ ललिता बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि रोहन का टिफिन तैयार किया कि नहीं? हाँ बच्चों का टिफिन मैंने तैयार कर दिया था और तुम्हारे लिए मैंने डोसा बनाया था, खा लेना। आज आते हुए पनीर ले आना, रात को खाने में वही बनाना है। हाँ जी ठीक है, लेते आऊंगा, लेकिन बस एक काम करना ना, आज रात का खाना तुम बना लेना, क्योंकि आज रात ऑफिस से आने में थोड़ा लेट होगा। बस आज कल से फिर वही शेड्यूल एज इट इज। हेलो हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अरे हेलो ललिता, हेलो हेलो। मुझे पता था ऐसे ही होगा। देखो विकी सर, ऐसा ही होता है शादी के बाद। आपने तो अभी शादी नहीं की है ना? अरे नहीं, करिएगा भी मत, नहीं तो आपके लिए भूत प्रेत तो कम पड़ेंगे और अपनी वाइफ के शॉपिंग बैग ज्यादा। थैंक यू फॉर कंसर्न, बट अभी मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ। आई वांट टू सी रेज्यूमेस ऑफ ऑल मिसिंग एम्प्लॉइज। ओह सॉरी सर। निकिता जरा वो सीवीज के फोल्डर में से निखिल, अखिल, मितांशी और रूहाना का रेज्यूमे सेंड करो। यस सर। इन चारों की प्रोफाइल में एक चीज कॉमन है, और वो है लास्ट कंपनी जिसमें इन्होंने एक साथ काम किया। राकेश, सृजिता का रेज्यूमे भी मुझे देखना है। ओके सर, ये देखिए। आई शपथ, ये पांचों ही सेम कंपनी के लिए काम करते थे, द हेल्थ केयर। अच्छा मुझे ये बताओ कि इन पांचों लोगों से यहां इस ऑफिस में सबसे ज्यादा बात किससे होती थी? विकी सर, इनके सबसे क्लोज तो टीना और निकिता थी। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? वेट सर, मैं उनको बुलाता हूं। टीना एंड निकिता, प्लीज इधर आना। टीना एंड निकिता, आई वांट टू नो कि आप इन सब की क्लोज थी, तो क्या आपको कभी लगा कि ये लोग किसी प्रॉब्लम में है? मेरा मतलब है, इनका बिहेवियर लास्ट टाइम कैसा था? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट जब हमने इन सबको आखिरी बार देखा था तो ये लोग साथ में बैठ के कोई वेब सीरीज देखने का प्लान कर रहे थे। वेब सीरीज? कौन सी वेब सीरीज? द ड्रग फैक्ट्री। द ड्रग फैक्ट्री? ये तो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड वेब सीरीज है जिसे अरुण ईरानी ने डायरेक्ट किया है। हाँ सर, क्या फिल्म बनाते हैं वो, एकदम रियलिस्टिक। उनकी वो फिल्म आम पापड़ अचार और पति लाचार कितनी मैच करती है ना मेरी लाइफ से। राकेश, सॉरी सर, सॉरी, वो फ्लो में आगे निकल गया। अच्छा, और कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? सर, मैंने जब सृजिता मैम को लास्ट टाइम देखा था तो वो काफ़ी परेशान लग रही थी। वो फ़ोन कॉल पर थी और फिर अचानक फ़ोन रखा और बिना किसी से बात किए ऑफिस से चली गई और दूसरे दिन से ऑफिस आई ही नहीं। मुझे सृजिता के फोन की कॉल हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है। वेट सर, ये लीजिए सर, सृजिता के फोन की कॉल हिस्ट्री। ओके, इनमें से कोई एक नंबर डायल करो। सर ये नंबर तो नहीं लग रहा। ये ट्राई करो, 965288 वाला। सर ये भी नहीं लग रहा। एक मिनट सर, मैं लास्ट नंबर ट्राई करता हूं। कमाल है, ये नंबर भी नहीं लग रहा। सृजिता के फोन की हिस्ट्री का कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर वो बात किससे करती थी? राकेश, मुझे सृजिता के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है। वेट सर, ये रही फोन की कॉल रिकॉर्डिंग्स। हाय शपथ, ये ऑडियो फाइल भी ब्लैंक। मतलब सृजिता एंड टीम के सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स ब्लैंक एंड कॉल हिस्ट्री में जो नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यस ब्रूनो, यस। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि सबके फोन की कॉल रिकॉर्डिंग्स ब्लैंक हो? हाउ इज इट पॉसिबल? एक्सक्यूज मी। हेलो, यस, इंस्पेक्टर कनिका। हाय विकी, कहाँ हो तुम?
सिकंदरपुर से आने के बाद ना कोई फोन ना कोई मैसेज। सॉरी यार, वो मैं आते ही केस में फंस गया, इसलिए बात नहीं हो पाई। बाय द वे, आई नीड योर हेल्प कनिका। हाँ बोलो, क्या हुआ? सुनो, एक काम करता हूँ, तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड करता हूँ, फिर मिलकर सब बताता हूँ तुम्हें। ओके, सी यू देयर। ओह, तो ये बात है। ये केस तो काफी पेचीदा है। और आसान चीजें मुझे वैसे भी नहीं पसंद। ताला चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन हर ताले की चाबी जरूर होती है कनिका। वैसे विकी, तुमने इन 5 लोगों के बारे में यहाँ के स्टाफ से और कुछ जानने की कोशिश की? हाँ, वो तो की है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जानने को। इस केस के बेस को समझना होगा। वैसे मैंने बुलाया है सबको, आते ही होंगे। हेलो। हाँ ठीक है, आज का खाना भी मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि तुमने तो बहाना बना लिया, तो अब खाना तो तुमसे बनेगा नहीं। अरे क्या कहा तुमने? जरा दोबारा बोलना। कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो, बाद में बात करता हूँ, एक मीटिंग में हूँ। हो गया राकेश? यस सर। ओके, ये इंस्पेक्टर कनिका है, ये आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हैं। मुझे ये जानना था कि आप लोगों को इन 5 लोगों की कौन सी बात ऐसी है जो कभी अजीब लगी हो या कॉमन हो? कभी कुछ ऐसा नोटिस किया? यस मैम, मुझे कुछ याद आया। उनमें एक चीज कॉमन थी, वो ये कि वो 5 डिप्रेशन की गोलियां लेते थे। हाँ, मैंने भी कई बार सृजिता मैम को दवाइयाँ लेते देखा था। दवाइयाँ, डिप्रेशन। और कुछ जो कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो? मैम, अभी तो कुछ और याद नहीं आ रहा। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करो और याद करो। और कुछ ऐसा जो आप लोगों ने उसके बारे में नोटिस किया हो? मुझे याद आया मैम, सृजिता मैम लंच बहुत टेस्टी लाया करती थी, एंड आई मिस दैट फूड। कीमा दोई बोरा, लुची आलू दम, सुक्तो, मिष्टो दोई, सब एकदम टेस्टी। राकेश, सॉरी सर, सॉरी। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ नाइट शिफ्ट भी लगती है? हाँ सर, 9 to 3 की नाइट शिफ्ट लगती है। तो कंपनी से कोई उन्हें ड्रॉप तो करने जाता होगा ना? आई मीन कोई कैब? यस सर, सेफ्टी पर्पस के लिए हमेशा कैब से ड्रॉप करने का ऑप्शन सबके लिए है यहाँ, इवन फॉर द बॉयज। इवन मैंने भी कई बार सृजिता मैम को उनके घर तक ड्रॉप किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सृजिता के घर जाना चाहिए। शायद वहां उसके बारे में कुछ पता चले कि आखिर ये खुद गायब हुई है या फिर इन्हें गायब किया गया है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तावड़े और पाटिल को निखिल, अखिल, मितांशी और रुहाना के घर भेजती हूँ। यहां रहती थी? यहां तो 3-4 घर के अलावा और कोई घर है भी नहीं, और ऊपर से इतना अंधेरा सुनसान रास्ता। कमाल है यार। खैर राकेश, इनमें से कौन सा घर है? सर मुझे घर तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने उन्हें उस गली में जाते हुए कई बार देखा था। ओके, चलो देखते हैं। उस गली में शायद कोई घर हो। अरे संभाल कर, यहाँ का रास्ता थोड़ा कच्चा है। सर ये रास्ता तो काफी डरावना लग रहा है। अरे ब्रूनो, इस माहौल में तू क्यों शोर कर रहा है? चुप हो जा मेरे बाप, वैसे ही मेरे डर के मारे ईन मीन तोता तीन हुई पड़ी है। ब्रूनो, क्वाइट। हाँ सर, यही गली है जिसमें सृजिता मैम जाती थी। लेकिन इस गली में तो कोई घर है ही नहीं, तो सृजिता इस गली में क्यों जाती थी? हो सकता है उसका कोई सेफ्टी कंसर्न हो। शायद वो चाहती हो कि उसका हाउस एड्रेस किसी को पता ना चले, इसीलिए वो ऐसे ही किसी भी गली में चली जाती होगी। सुनो, ऐसा करते हैं, आसपास के जितने भी घर हैं उनमें पूछते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। सही कहा तुमने। वो लैंप पोस्ट के पास जो घर है उससे ही शुरुआत करते हैं।
चलो। रुको, आई। कौन हो सकता है इस टाइम? हेलो, मैं विकी और ये इंस्पेक्टर कनिका। क्या ये सृजिता का घर है? सृजिता? हाँ, सृजिता। ये सृजिता का घर ही है ना? हाँ, लेकिन आप लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आई, तो सोचा घर आकर मिल लेते हैं। बेटा, जरा गैस बंद कर देना। हाँ देखा, सृजिता मैम अंदर है। आंटी ने गैस बंद करने का बोला ना उन्हें। आप लोगों को सृजिता से मिलना है? हाँ आंटी। चलो आओ, मैं मिलाती हूँ सृजिता से। आओ। हाँ, यहाँ इस तरफ। ये रही सृजिता। व्हाट? ये सृजिता है? ओह माय गॉड, इम्पॉसिबल। ये कब हुआ? ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, वो मेरी बच्ची सृजिता की है, जो आज से लगभग 5 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। 5 साल पहले? लेकिन वो तो... हाँ, सृजिता ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर खुद को फांसी लगा ली थी। ये क्या बोल रही हो आंटी आप? सृजिता मैम से तो मैं परसों ही मिला था। क्यों आप खाली पीली हमें डरा रही हो? एक मिनट राकेश। आंटी, क्या कहा आपने? सृजिता ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर खुदकुशी की थी? हाँ। तो कहीं वो दोस्त निखिल, अखिल, मितांशी और रूहाना तो नहीं? हाँ, यही 4 थे मेरी सृजिता के फ्रेंड्स। हाय शपथ, इस केस में इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब ओके आंटी, हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। विकी सर, ये आंटी क्या बोल रही थी? उनको बताओ तो सुन के मेरा दिल तो फट के फ्लावर हो गया। आंटी ने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सही बोला राकेश। वैसे राकेश, तुम फिल्म डायरेक्टर अरुण ईरानी की फिल्म्स के बहुत बड़े फैन हो ना? सर, ऐसी सिचुएशन में आपको डायरेक्टर अरुण ईरानी की फिल्मों की पड़ी है? यहां तो डर के मारे मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई। हे भगवान राम। अरे राकेश, क्योंकि इस केस की एक कड़ी अरुण ईरानी डायरेक्टेड वेब सीरीज द ड्रग कंपनी से जुड़ी हुई है ना? यू राइट विकी। उस वेब सीरीज में भी एक फार्मा कंपनी कैसे ड्रग सप्लायर बन जाती है, और जब उस फार्मा कंपनी पर पुलिस रेड मारती है तो उस कंपनी का ओनर अपने 5 कोर एम्प्लॉयज के ऊपर ये सारा इल्जाम डाल देता है। सही कहा इंस्पेक्टर कनिका। और फिर कंपनी का ओनर तो आसानी से बच जाता है, लेकिन उन 5 एम्प्लॉयज पर केस चलता है और आखिर में वो 5 परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब सर, द ड्रग कंपनी सृजिता मैम, निखिल, अखिल, मितांशी और रूहाना की रियल स्टोरी पर बेस्ड है? बिल्कुल। अब आए हो ना तुम सही पते पर। ये लो राकेश, तुम्हारा घर भी आ गया। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ राकेश, वो मिस्टर आनंद को इन्फॉर्म कर देना कि ये केस तो क्लोज हो गया है, क्योंकि हम एक खोए हुए इंसान को ढूंढकर तो वापस ला सकते हैं, पर एक मरे हुए इंसान को नहीं। ओके सर, ध्यान रखिएगा। कनिका, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। चलो ब्रूनो भैया, हम भी सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। ये ले, लाइट भी ऑफ कर दिया। ओके चल, गुड नाइट। कौन है?
एक मिनट रुको, आ रहा हूं। अरे भाई आ रहा हूं। ये अचानक तेज हवा कैसे चलने लगी? अरे अरे अरे, ये लैंप भी गिर गया। एक मिनट। विक्की, कौन? मैं श्रीजेता। श्रीजिता, तुम तो। हाँ, मैं आज भी अपने इंसाफ के लिए भटक रही हूँ। ना तो मुझे जीते जी इंसाफ मिला और ना ही मरने के बाद। श्रीजिता बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरे और मेरे दोस्तों पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित करने हैं। लेकिन श्रीजिता, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि जो भी ड्रग्स की डीलिंग हुई थी उसके रिसीविंग पेपर्स पर तुम सारे लोगों के सिग्नेचर थे। हाँ, सिग्नेचर हमारे थे, लेकिन वो सब हमसे धोखे से कराए गए थे। हम तो प्रोडक्ट रिसीविंग टीम में थे भी नहीं। मैं, अखिल, निखिल और रूहाना, हम 5 लोग कस्टमर केयर सेल में लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करते थे। लेकिन कुछ दिनों के लिए हमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट रिसीविंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया था, जहां हमें लेटर हेड पर सिंपल कुछ मेडिसिन लिखनी होती थी, जिसे हमें सिग्नेचर करके रिसीव करना होता था। लेकिन उस लेटर हेड के नीचे एक इनविजिबल ट्रेस पेपर चिपका होता था, जिसकी हेल्प से वो हमारे सिग्नेचर कॉपी करके अपनी ड्रग्स की रिसीविंग पर यूज करते थे, ताकि कभी वो पकड़े जाएं तो सारा शक और इल्जाम हम 5 लोगों पर ही आए। ओह, तो ये है माजरा। वैसे कोई और पुख्ता सबूत है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये सब उस कंपनी के ऑनर के राठौड़ का है? वैसे तो सारे एविडेंस उसने मिटा दिए थे। उसने सारी सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसमें वो ड्रग डीलर के साथ डील करता क्लियरली दिख रहा था। लेकिन एक एविडेंस मिल सकता है। क्या है वो? विक्की, कंपनी के सारे टेलीकॉम नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड थे और उन सब की कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली गूगल क्लाउड में सेव हो जाती थी। तो उस गूगल क्लाउड से जरूर कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है जो हमारे काम आ सकती है। क्या पता ये छोटा सा क्लू केस को पूरी तरह पलट दे। हाय शपथ, सही कहा है किसी ने। झूठ चाहे कितने भी शातिर तरीके से बोला गया हो, लेकिन वो एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। तुम फिक्र मत करो, कल सबके सामने आएगा ट्रेस पेपर का असली फेस, सबके सामने। हेलो विकी, तुमने इतनी अर्जेंसी में मीडिया वालों को क्यों बुलाया? और ये द हेल्थ केयर कंपनी का लेटर हेड ये क्यों मंगवाया? बताता हूं, एक बार सभी मीडिया वालों को आने देते हैं। विकी सर, आप क्या बताने वाले हैं? आप लोगों का कैमरा और माइक ऑन है? हाँ सर, ऑन जी है। सर, ऑन है। हाँ जी सर। ओके, हेलो एवरीवन। आज एक केस की बड़ी याद आ रही है, जिसे जलेबी की तरह बड़े प्यार से घुमाया गया और फिर लोगों के सामने कुछ अलग तरीके से पेश किया गया। चलो आज उस केस को दोबारा रिवाइज करते हैं। द ड्रग कंपनी वेब सीरीज के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। हां, यह वही वेब सीरीज है जो रियल इंसिडेंट पर है। रियल में उस कंपनी का नाम था
हेल्थ केयर कंपनी जिसमें 5 लोग कोर मेंबर थे। उन्हें ड्रग्स डीलिंग के केस में फंसाया गया और कोर्ट में उन पर केस भी चलाया गया, लेकिन बार बार कोर्ट के चक्कर और लोगों के ताने सुन सुन के उन 5 लोगों ने खुद को फांसी लगा ली। लेकिन उस केस में तो सारे सबूत उनके खिलाफ थे और ड्रग्स के रिसीविंग पेपर पर उन 5 के सिग्नेचर भी थे। बस यही मात खा गए तुम मेरे दोस्त, और तुम ही नहीं, कोर्ट भी यही मात खा गया कि रिसीविंग पेपर पर उन 5 के सिग्नेचर थे। लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने ऐसे किसी भी पेपर पर सिग्नेचर किए ही नहीं थे। वो 5 सिर्फ उस कंपनी के लेटर हेड पर साइन करते थे और इसी बात का फायदा उठाया उन्होंने। कंपनी के ऑनर ने, मिस्टर के राठौड़ ने। ये देखो, ये रहा द हेल्थ केयर कंपनी का लेटर हेड, और इस लेटर हेड के पीछे ये देखो, ये है ट्रेसिंग पेपर जो आसानी से दिखाई भी नहीं दे रहा, और इससे सृजिता एंड टीम के सिग्नेचर को कॉपी करने के लिए ट्रेसिंग पेपर यूज किए जाते थे, ताकि अगर बाय चांस कभी कंपनी पर कोई रेड पड़े तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही फंसे, और इससे ऑनर यानी मिस्टर के राठौड़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इस केस में दूर दूर तक मिस्टर के का कोई नाम नहीं आया। केस चला तो सृजिता, निखिल, अखिल, मितांशी और रूहाना पर। सुसाइड भी किया तो इन 5 ने ही। लेकिन सर, केवल ट्रेसिंग पेपर से कैसे साबित हो सकता है कि सृजिता और उसके दोस्त बेगुनाह है और असली कल्प्रिट मिस्टर के राठौर है? यह तो कोई पुख्ता सबूत नहीं हुआ। मुझे पता था कि आप लोग मेरी इस बात का यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए अब मैं आपको ऐसा एविडेंस दिखाऊंगा, सुनाने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग इस आवाज को पहचानते हो? हेलो, अमानत अली। ये तो मिस्टर के राठौर की आवाज है। हाँ, बोलो के साहब। सुनो अमानत अली, तुम ये ड्रग्स की सप्लाई अभी के लिए रोक दो। पुलिस को हमारी कंपनी पर सीधा सीधा शक हो रहा है। शक? कैसा शक? पुलिस को शक हो रहा है कि द हेल्थ केयर कंपनी लोगों को मेडिसिन के जरिए लोकल एरियाज में ड्रग्स सप्लाई कर रही है, और तो और पुलिस ने अपने खबरी हमारे पीछे लगा दिए हैं। तो इसका कोई रास्ता निकाला क्या साहब आपने? हाँ, एक रास्ता है। अगर मेरी कंपनी या हम लोग इस ड्रग केस में फंसे, उससे पहले ही मैं एक छोटा सा लोचा करके हमारी कंपनी के कोर मेंबर्स सृजिता, अखिल, निखिल और रूहाना को फंसाकर खुद इस ड्रग्स के ट्रैप से आजाद हो जाऊंगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये एविडेंस? इससे तो साबित हो गया ना कि सृजिता और उसके दोस्त बेगुनाह थे, और इस पूरे केस में असली कल्प्रिट मिस्टर के ही हैं। जाइए अब और पूरी दुनिया को बता दीजिए ये सच। आई होप सृजिता एंड फ्रेंड्स रेस्ट इन पीस आफ्टर दिस। थैंक्स। हेलो, विकी स्पीकिंग। आई शपथ, एक 2 साल के बच्चे को लोगों ने बिल्डिंग के बाहर उड़ते हुए देखा। इंटरेस्टिंग। लेट्स गो ब्रूनो, एक और नया सफर शुरू करना है। Vicky and Bruno, the Ghostbusters.